ये एग फ्रीजिंग है क्या। जो लेडीज अभी प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहती वो अपने एग्स को फ्रीज कर सकती हैं। फ्रीज का मतलब उन्हें वो प्रिजर्व करके रख सकती हैं ताकि उन्हें हम फ्यूचर में यूज कर सकें। तो एग्जैक्टली हु रिक्वायर्स, किस किस को जरूरत है या फिर कोई भी ये कर सकता है? Even at a younger age of 23, 24, you can freeze your eggs and you can use them at the age of 34. 100% सक्सेस रेट क्या है इसमें? कि जब हमने एग फ्रीज किए थे उस समय उनकी एज क्या थी, कितने एग्स हमें मिले थे और उन एग्स की क्वालिटी कैसी थी। इनफैक्ट देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड AMH टेस्ट, दैट इज अ सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि प्रेजेंटली हमारी एग क्वालिटी कैसी है। जो ये प्रोसीजर के थ्रू जा रही है तो इसमें ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है क्या? उनको रूटीन एक्टिविटी सभी अलाउड है। दे कैन गो टू देयर ऑफिस, दे कैन डू देयर वर्क, देयर इज नो नीड ऑफ बेड रेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो जितने भी सेलिब्रिटीज हम देख रहे हैं अभी, दे आर ऑल्सो वोकल राइट नाउ। Yes, Priyanka Chopra has declared that she had frozen her eggs and then she used them. Then even Dinah Hayden has declared, even Ekta Kapoor, she has also declared publicly that she had frozen her eggs. कॉमनर्स में ये कितना कॉमन है अभी? You can say that you are insuring your eggs. You know, you are keeping them for future use. Like you keep things in the bank and then you use them later, something like that. नमस्ते, मैं स्वागता घोष। मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ हमारी ब्रांड न्यू पॉडकास्ट हेल्थ लोकल चैनल में। आज हमारे साथ है सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के सीनियर IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर शेफाली बंसल माधव। वेलकम मैम। Thank you. हाउ आर यू? I am fine. How are you, Swagata? आई एम गुड, थैंक यू मैम। मैम, आजकल चर्चे में एक टॉपिक बहुत ही सुनने को आ रही है, सेलिब्रिटीज से लेकर कॉमनर्स तक, जो है एग फ्रीजिंग। Yes. तो हम आए हैं ये जानने के लिए कि ये एग फ्रीजिंग है क्या। यस, डेफिनेटली एग फ्रीजिंग को लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारी क्वेरीज हैं और बहुत सारे डिस्कशंस अभी हो रहे हैं एग फ्रीजिंग को लेके। एक्चुअली एग फ्रीजिंग इज़ नॉट वेरी न्यू, बहुत पहले से ही एग फ्रीजिंग होता आया है, बट अभी अवेयरनेस उसके लिए बढ़ रही है। सो एट आवर क्लिनिक ऑल्सो वी गेट लॉट ऑफ क्वेरीज फॉर एग फ्रीजिंग। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज़ एग फ्रीजिंग। कोई भी फीमेल जो रहती हैं उनकी जो ओवरीज रहती हैं उसमें ओव्यूलेशन होता है एवरी मंथ, तो उनकी बॉडी में जो एग्स होते हैं, एग्स का रिजर्व रहता है, वो उनकी बॉडी में फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स रहते हैं। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30, उनके जो एग्स की जो रिजर्व है या जो नंबर्स हैं, क्वालिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दिस इज़ नेचुरल, ये नेचर की बनाई हुई फर्टिलिटी डिक्लाइन है। आफ्टर द एज ऑफ 35 ये बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ में भी देखा गया है कि फीमेल्स में जो एग क्वालिटी और नंबर है वो रैपिडली कम होने लगते हैं, एंड आफ्टर द एज ऑफ 40 ये नंबर्स बहुत लो हो जाते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि फीमेल्स को 50 इयर्स के बाद जो है वो मेनोपॉज मतलब कि पीरियड्स उनके फिनिश हो जाते हैं। पीरियड्स क्यों फिनिश होते हैं? बिकॉज जो रिजर्व है, ओवेरियन रिजर्व, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। सो अगर किसी को प्रेगनेंसी चाहिए, फैमिली कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए ओव्यूलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फीमेल की जो एग्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एग फ्रीजिंग हम कब करते हैं? सपोज़ कोई फीमेल हैं, उनकी एज बढ़ रही है, ऑलरेडी 30 क्रॉस कर रही है, बट शी इज़ नॉट रेडी टू हैव अ चाइल्ड राइट नाउ, लेकिन फ्यूचर में वो चाहते हैं कि उनका चाइल्ड हो। अब क्या रीज़न हो सकते हैं? बहुत सारे गर्ल्स जो हैं वो पढ़ रही हैं या जॉब कर रही हैं, या फिर दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट पार्टनर, अभी उनको सही पर्सन से मैरिज नहीं हुई है, या फिर वो भी करियर पे फोकस करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में वो बेबी तो लेना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं, आफ्टर फ्यू इयर्स। बट क्या होगा कि जब वो लेना चाहेंगे बेबी, सपोज उनकी एज उस समय 39-40 हो गई है, तो नेचुरली एग्स तो डिक्लाइन हो जाएंगे, तब उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसे हम कहते हैं सोशल फ्रीजिंग। तो यंग एज में जो लेडीज़ अभी प्रेगनेंसी नहीं लेना चाहती वो अपने एग्स को फ्रीज कर सकती हैं। फ्रीज का मतलब उन्हें वो प्रिजर्व करके रख सकती हैं ताकि उन्हें हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। दूसरा इंडिकेशन जो है, सपोज़ कोई कैंसर पेशेंट है, यंग एज में अगर कोई कैंसर पेशेंट है तो उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सपोज़ ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी यंग फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है
तो जब हम कैंसर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो जो ओव्यूलेशन वाले एग्स होते हैं उनको डैमेज करती है। तो आफ्टर द कैंसर थेरेपी ऐसे पेशेंट्स को देखा गया है कि उनके एग्स एकदम कम हो जाते हैं और वो कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इवन कैंसर पेशेंट्स, यंग कैंसर पेशेंट्स जहाँ वो थेरेपी के लिए जाने वाले हैं, कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले भी हम उनके एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। ओके, तो इन जनरल मैम अब थोड़ा इसको शॉर्ट में अगर हम आपसे पूछे तो एग्जैक्टली हु रिक्वायर्स, किस किस को ज़रूरत है, या फिर कोई भी ये कर सकता है? कोई भी फीमेल अपना एग फ्रीज कर सकती है और उनकी जो एग फ्रीजिंग जो होती है, जनरली हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं वो दोनों ही होती हैं, सोशल एग फ्रीजिंग एज वेल एज कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो। सो कोई भी फीमेल अगर अपनी यंग एज में एग्स को फ्रीज करके रखना चाहती हैं फॉर फ्यूचर यूज, तो एनीबडी कैन डू। लाइक ये 30 के बाद ही करना है या फिर even in younger age you can do. Suppose if you are studying and you are at the age of 25-26, in fact जो best eggs जो रहते हैं फीमेल की बॉडी में, that is between the age of 20 to 28. That time we get the best quality of the eggs. तो जो egg freezing हम younger age में करेंगे उसकी क्वालिटी हमें बाद में और better मिलेगी and numbers भी better होंगे. So even at a younger age of 23-24 you can freeze your eggs and you can use them at the age of 34. Okay, that is like very easy for the women right now. Yes, बहुत आसान हो गया definitely. है। So we need to increase the awareness on this matter because so many women they come to us when they are already crossed 35, but they didn't know when they were younger that there is an option of egg freezing. So had they known, they would have frozen their eggs. Now they are finding it difficult to conceive. Okay, so what is the procedure of egg freezing? So जो एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर होता है उसमें कुछ हार्मोन्स हम देते हैं जिससे कि इंजेक्टेबल फॉर्म में हार्मोन्स होते हैं, बट दे आर वेरी वेल टॉलरेटेड। उसमें हम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड डे ऑफ पीरियड से वो इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं and then for about 9 to 10 days we can give those injections. Now those injections are hormonal injections, they help your eggs to become mature. और वो एग्स को मैच्योर करने के बाद एक स्मॉल प्रोसीजर है, उसे हम बोलते हैं ओवम पिकअप प्रोसीजर। वो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू वजाइना से ही हम उन एग्स को निकाल सकते हैं, उसमें कोई मेजर सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो एग्स जो हमें ओवरीज से मिलते हैं उनको हम लेबोरेटरी में वी कैन फ्रीज इट इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड वो जो फ्रीजिंग जो प्रोसीजर है दैट इज़ अ वेरी नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। सो एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जैसे हम लोगों की टीम में जो एक्सपर्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, वो उनको फ्रीज करके पेशेंट के नाम से स्टोर करके रख देते हैं। ये कितना लंबा प्रोसीजर है? हाउ लॉन्ग डज दिस टेक? So basically from second day of the period or third day of the period we start injections. Mostly the eggs get mature in about 10 days and after 1 day we can do the ovum pickup. So total procedure is hardly 12 to 13 days. But if the patient wants, suppose अगर कोई लेडी है first time में उनके ज़्यादा eggs नहीं मिले तो we can go for second egg freezing cycle also. So इसमें जो है per cycle time is hardly 12 to 13 days. So it is like 100% success rate क्या है इसमें? So when the patient comes back to use her eggs, suppose कोई लेडी उन्होंने आज egg freeze किया और वो 4 or 5 years के बाद अपने eggs को यूज़ करना चाहती है, तो उसमें प्रोसीजर क्या होगी कि अगर हम देखेंगे उनकी मैरिज हो चुकी है कि नहीं, अगर उनका कोई पार्टनर है तो वहाँ से हम स्पर्म लेंगे और ये जो एग्स हैं इनको हम डीप फ्रीज या थॉ करेंगे और उसके बाद इन एग्स को हम स्पर्म लेके फर्टिलाइज करेंगे। और जो एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं उनकी ग्रेडिंग हम देखेंगे और जो फीमेल हैं उनकी बॉडी में उन एम्ब्रियोज को इम्प्लांट कर देंगे। सो बेसिकली द प्रोसेस विल बी ऑफ IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो द सक्सेस रेट ऑफ दीज एग्स विल अगेन डिपेंड ऑन कि जब हमने एग फ्रीज किए थे उस समय उनकी एज क्या थी, कितने एग्स हमें मिले थे और उन एग्स की क्वालिटी कैसी थी। इनफैक्ट देयर इज़ अ टेस्ट कॉल्ड AMH टेस्ट, दैट इज़ अ सिंपल ब्लड टेस्ट जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि प्रेजेंटली हमारी एग क्वालिटी कैसी है। सो दैट टेस्ट वी जनरली डू बिफोर वी गो फॉर एग फ्रीजिंग। उसके साथ साथ वी डू अ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसमें हम देख सकते हैं ओवरीज को एंड वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एग्स इन ईच ओवरी। तो जब अगर हमारे फ्रीजिंग के टाइम पे एग क्वालिटी अच्छी थी, patient was young and good quality eggs were there, so chances of recovery and chances of having good embryos with those eggs will be better.
ओके, एंड वन थिंग मैम, ये जो प्रोसेस है ना, इसमें क्या क्या डूज एंड क्या क्या डोंट्स, क्या इसमें ऐसा कुछ है कि जो ये प्रोसीजर के थ्रू जा रही है तो इसमें ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है क्या? So basically, before any procedure, we go for a health checkup for the female, whether she is fit to undergo that procedure or not. उसमें हम simple blood tests करते हैं, for example hemoglobin, blood sugar, so we can just check a blood pressure and simple tests we do. And when जब injection हम लोग दे रहे हैं उस time पे उनको routine activity सभी allowed है. They can go to their office, they can do their work. There is no need of bed rest during the procedure. Only thing is that we have to do monitoring. For example, if we have given 5 days of injection, then they have to come back for a scan. And then these injections they can take at home also. They are very simple injections, and many women they are able to take themselves also. Like जैसे insulin injections patients घर में लेते हैं खुद से, इसी तरह से these gonadotropin injections भी patients घर पे ले सकते हैं. We give them the dose, how much dose to take, and with the simple follicle monitoring in 4 to 5 days we check कि response कैसा है. Within 10 to 11 days these eggs are ready. वो जब इंजेक्ट करती है, when they take the injections, are they painful? So they are like normal injections. They are very well tolerated. Most of the patients have no problem with these injections, and they can easily take it. They are subcutaneous injections which can be taken in the tummy, and उनकी जो needle होती है बहुत thin रहती है, and उसमें pain उतना ज़्यादा नहीं होता है. But if somebody has a little bit pain, then we can apply a ice pack on those injection sites. हम हमारे यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हम देख रहे हैं अभी, वो मतलब पहले भी जो सेलिब्रिटीज़ थे, अभी मतलब ये जो टॉपिक अभी आ रहे हैं, Correct. तब दे आर ऑल्सो वोकल राइट नाउ. Yes. Which are the celebrities? So you must have read on the internet, there are so many celebrities who are very vocal about it. For example, Priyanka Chopra has declared that she had frozen her eggs and then she used them. Then even Dinah Hayden has declared, even Ekta Kapoor, she has also declared publicly that she had frozen her eggs at the right time, and then उन्होंने फिर बेबी लिया उन्हीं एग से. लीजा हेडन का एग्जाम्पल जो है आप जानते हैं, शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर. So she had frozen her eggs. Like I told you that before going for cancer therapy, we can freeze the eggs of women so that the cancer therapy doesn't damage their eggs. So these are, and there are many more celebrities who have done it. And recently I was looking at an interview of Soha Ali Khan. She wanted to freeze her eggs. So you know, people are getting more aware, and these are all working women. So Yes. they are already, you know, successful in their field, and they have careers, and obviously they want families too. So this is a very good option for women who are right now not ready to start a family, but in future they would like to start a family. हम ये तो क्या सेलिब्रिटीज़ उनकी बात, हम कॉमनर्स में ये कितना कॉमन है अभी? So these days we get lot of queries, and we have done egg freezing for many patients in our clinic also. Recently I got a query from Sikkim. Then recently one patient, she's a doctor, she has frozen her eggs, and she wants to study further, so she has frozen her eggs with us. So these are the layman common people who are now getting aware, and you know, they are coming forward to freeze their eggs with us. So nowadays we are doing lot of egg freezing. Yes, this is an easy way. Yes, right? this is a very easy way, and this is a you can say that you are insuring your eggs. You know, you are keeping them for future use, like you keep things in the bank and then you use them later, something like that. Like how long we can preserve the eggs? So basically, many researchers have shown that these eggs can be frozen for many years. 5 years up to 10 years also some researchers have shown, and you can use them at a later date. In a recent news I got to know a baby was born, like a baby's born After 27 years. 27 Yes, years. I also saw that news that after many years they the decided oldest to baby. yes, so they decided to use their eggs, and Yeah. finally they got a healthy child with those eggs. Even I saw that news. That was not from India, that was from outside India. Yes. So what will be your guideline to someone who want to do this procedure? So definitely, I think it's about awareness first. That you know, women these days they are moving forward in every field. They are studying, they are career oriented, and at the same time they want families too. So gone are the days when women used to only focus on their career. You are seeing all the celebrities, they're going for family, they're going for children. So definitely, you know, this is a very good option for women who are not ready right now, but you know, in the future they can have a family with this process. So we must increase the awareness, और ये awareness के through ही जो है ना,
वो एक दूसरे से जब पता चलेगा तो many women can benefit from this. It was so nice to talk to you about this topic and मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आज ही पता चली, क्योंकि वो एग फ्रीजिंग ये टॉपिक बस Correct. दिमाग में आता था, इसका डिटेल्स तो हम आप जैसे एक्सपर्ट से ही जान पाते हैं. सो टू आवर ऑडियंस, एज यू सॉ द एंटायर एपिसोड, आज एग फ्रीजिंग के बारे में हम बात किए हैं डॉक्टर शेफाली बंसल माधव से, हु इज़ एक्सपर्ट, द सीनियर एक्सपर्ट IVF न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर के. और मैं आशा रखती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ज़रूर हमें भेजिए, हम मैम से वापस बात करेंगे. सो टिल देन, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग अस.